वासुदेव साय सरकार में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, जहां पर 88 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, जहां पर एक साथ 88 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, साथ ही एक आईपीएस अधिकारी का भी तबादला किया गया है। तो 1991 से लेकर 2020 बैच तक के इन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। तो आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है और कई जिलों के कलेक्टर्स का भी तबादला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, जहां पर तो बता दें कि 88 आईएएस अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया है। 88 आईएएस अधिकारी और इसी के साथ ही एक आईपीएस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को ट्रांसफर किया गया है, उनका ट्रांसफर हुआ है और उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। तो आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। तो मयंक श्रीवास्तव का भी ट्रांसफर हुआ है। 88 आईएएस तो एक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव, जिनको अब आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क बनाया गया है और इसी के साथ ही कई जिलों के कलेक्टर्स का भी तबादला हुआ है। तो एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में देखा गया है, जहां पर एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी हुई है, जहां पर एक साथ 88 आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी, जिनका नाम मयंक श्रीवास्तव है, उनका ट्रांसफर हुआ है और उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। तो आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क बनाया गया है, एक नया पद उन्हें दिया गया है। तो सत्ता परिवर्तन के साथ अधिकारियों के ट्रांसफर का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा ट्रांसफर यहां पर किया गया है। बता दें कि 1991 से लेकर 2020 बैच तक के आईएएस अधिकारियों के तबादले छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ चुकी हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। दामिनी, अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी ये मानी जा रही है। 88 आईएएस अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है और एक आईपीएस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। जी देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन से सत्ता परिवर्तन हुआ था, उस दिन से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में जो एक तरह से परिवर्तन है, प्रशासनिक सर्जरी है, वो देखने को मिल सकती है पूरे विभाग में। और यही हुआ कि कल देर शाम तक कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के ठीक बाद जो है देर रात जो है 12:45 के लगभग जो है एक आदेश जारी होता है, जिसमें साफ तौर पर जितने भी तमाम अधिकारी हैं उन्हें जो है दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि रायपुर में ही एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं 88 जो आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, उनमें अगर खासियत अगर हम देखेंगे तो रायपुर में जो कलेक्टर हुआ करते थे सर्वेश्वर भूरे, उन्हें जो है अब राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे नगर निगम रायपुर में, तो नगर निगम को लेकर काफी ज्यादा विवादों का जो एक तरह से घेरा है वो देखने को मिलता था। प्रदेश में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ही आमने सामने होते थे। तो ऐसे में जो निगम आयुक्त थे मयंक चतुर्वेदी, उन्हें दंतेवाड़ा जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उन्हें अब दंतेवाड़ा में कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वही अब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब जो कलेक्टर होंगे वो एक तरह से कहीं ना कहीं नए पड़ाव के साथ काम करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इसमें इस बार जो है छत्तीसगढ़ में गौरव कुमार सिंह जो है रायपुर के कलेक्टर होने वाले हैं, जो कि 2013 बैच के आईएएस है और वो अब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कमान संभालने वाले हैं। और यदि हम पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो तमाम ऐसे नाम थे, प्रियंका शुक्ला समेत तमाम ऐसे नाम थे जिन्हें जो है कहीं ना कहीं उनके जो एक तरह से पदों में एक तरह परिवर्तन जो है, ट्रांसफर जो है वो किया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी मानी जा रही है। क्योंकि केवल 88 आईएएस की और एक जो आईपीएस है उनका ट्रांसफर किया गया है, जो कि बेहद ही अहम माना जा रहा है।
है आने वाले समय में और भी परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति की, तो राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो परिवर्तन हुआ है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि आने वाले समय में फेरबदल जो है वो होंगे, फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये फेरबदल जो है इतनी बड़े पैमाने में होंगे ये अब तक नहीं सोचा गया था, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने में जो पूरे अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर अब किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में और कितने परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दामिनी, और जिस तरीके से ये बम्पर ट्रांसफर किए गए हैं, बम्पर तबादले इनको हम कह सकते हैं, इसके बाद किस तरह की हलचल जो है वो प्रशासनिक महकमे में देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ था उसी दिन ये आशंकाएं जताई जा रही थी और कई अधिकारी, कई जो एक तरह से कई आईपीएस अधिकारी समेत तमाम विभाग के अधिकारी जो है वो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने के लिए पहुंच रहे थे और तमाम मुलाकात जो है वहां पर की जा रही थी, ताकि आने वाले समय में उन्हें की जो एक तरह से प्रशासनिक फेरबदल की स्थिति है वो उनके लिए निर्मित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो एक तरह से स्थिति निर्मित हुई है वो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जितने भी अधिकारी हैं उनके कहीं ना कहीं ट्रांसफर होंगे और आने वाले समय में और भी इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दामिनी, देखिए स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ा फेरबदल हमें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इन ट्रांसफर की बात करें, जो ट्रांसफर अभी हमने देखे हैं, 88 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस बैंक श्रीवास्तव को एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है। जी दामिनी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दामिनी, तो दामिनी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि जी बिल्कुल, बात पूरी कीजिएगा दामिनी। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रशासनिक फेरबदल हो रही थी, सत्ता परिवर्तन जिस दिन हुआ था उसी दिन से ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में इसी प्रकार की स्थिति जो है वो निर्मित होगी और आने वाले समय में जो एक तरह से परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिली। बीते दिनों भी जो है मुख्य सचिव से लेकर जो तमाम लोग हैं उनके पदों पे परिवर्तन जो है वो देखने को मिला, अधिकारियों का ट्रांसफर जो है वो देखने को मिला। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है वो अब देखने को मिल रही है, जहां पर राजधानी रायपुर समेत प्रशासनिक तौर पर जो एक तरह से फेरबदल है वो हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसी प्रकार की स्थिति जो है वो नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी थे जिनके लिए जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इस बात का जो एक तरह से काम था वो नजर आ रहा था और जो एक तरह से प्रशासनिक तौर पर सर्जरी है वो और भी देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार क्या कुछ किन्हें जो है नई जिम्मेदारी मिलती, किन्हें प्रमोशन मिलता है या किन्हें डिमोशन मिलता है। बिल्कुल दामिनी, और नजर आप बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे।